everyone, welcome back to my channel. Myself Saima Mirza, a final year BMS student, and in this video I'll be discussing some guidance pointers for the subject रस शास्त्र। जैसे कि आप जानते हैं अब सेकेंड ईयर के जो BMS एग्जाम्स हैं वो अब सिर्फ 2 महीने दूर है एंड वी आर डिस्कसिंग सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग। सो आज का जो हमारा वीडियो है इज़ बेसिकली ऑल अबाउट रस शास्त्र, जिसमें आपको बेसिकली किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एंड आपका जो डेली बेसिस पे रस शास्त्र को किस तरह से टैकल करना है हम वो भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड यस, इससे पहले मैंने रोग निदान के भी ऊपर बेसिकली रोग निदान सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है उस पर वीडियो बनाया है, सो डू चेक इट आउट। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो स्टार्टिंग विद पेपर 1। सी पेपर 1 जो है रसशास्त्र का इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आपका बेस फॉर्म करता है और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रसशास्त्र के उसको क्लियर करता है। कमिंग टू द वेरी फर्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज परिभाषा। कमिंग टू परिभाषा, परिभाषा इज़ रियली इंपॉर्टेंट। जो आपके इसमें बेसिकली टर्मिनोलॉजीज है, मानन हो गया, शोधन हो गया, अमृतीकरण, द्रुति, कजली, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ठीक है आपको लग रहा होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पूरे रसशास्त्र में वेदर पेपर 1 और पेपर 2 आपको ये वर्ड्स दिखेंगे, तो ये वर्ड्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आप आगे की चीज़ें जो है वो समझ सके। तो प्लीज़ परिभाषा पे इंपॉर्टेंस दीजिए। अगर आपको उसके डेफिनेशन के थ्रू लर्न नहीं हो रहा है तो गो फॉर द वीडियो लेक्चर्स। देयर आर वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल ऑन परिभाषा जिसमें बेसिकली एनिमेटेड वीडियोज़ है जिसमें हर एक प्रोसेस आपको चीज़ें बताया है, तो आपकी जो इमेजिनेशन पावर उससे इंक्रीज होंगी और आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो परिभाषा पे प्लीज़ थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो समझ लीजिए ताकि आगे आपको बेसिकली जो आगे की जो चीज़ें रहेंगी वो समझने में आसानी होगी। पेपर 1 में और भी काफ़ी टॉपिक्स आते हैं, दैट इज़ आपका सिद्धांत हो जाता है। सिद्धांत एक ऐसे क्यू का टॉपिक है, आप उस पर थोड़ा बहुत एक टाइम रीडिंग करके आप वो समझ सकते हैं। यंत्र इज़ रियली इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट यंत्र जो है यंत्र पेपर में पूछ लिए जाते हैं। यंत्र हो गया, मूषा हो गया एंड पुट पाक्स हो गए, तो आपको ये पता होने चाहिए। यंत्र में आपका वालू का यंत्र हो गया, खलव यंत्र हो गया, जो बेसिक यंत्र, डोला यंत्र, ऊर्ध्वपातन यंत्र, जो उसके जो 3 टाइप्स होते हैं। इंपॉर्टेंट यंत्र भी देखने हैं, आपके इंटीग्रेटर आता है, पल्वराइजर आता है एंड देन पिल मेकिंग मशीन्स भी होती है, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। सो यंत्र पे भी आपको थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा। कभी कभार एलक्यू के लिए भी यंत्र पूछ लिए जाते हैं। एंड यस, यंत्र और पुट जो है उसके भी बेसिकली वीडियोस अवेलेबल है, तो आप उसके थ्रू आसानी से और काफ़ी जल्दी चीज़ें याद कर सकते हैं। कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट जिसका रसशास्त्र जो है बेसिकली दैट इज़ कल्पना। कल्पना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आपको पंचविद जो कषाय कल्पना है वो पता होनी ही चाहिए। देयर इज़ नथिंग लाइक कि ये कल्पना आप स्किप कर सकते हैं, नो। पंचविद कषाय कल्पना और उसके सारे जो उपकल्पना है वो आपको पता ही होना चाहिए बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बेसिक है और रसशास्त्र का बेस फॉर्मेशन जो होता है वो उसी पर होता है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। पूरी जो कल्पना है, कल्पना 1 to जो सारे कल्पना है आपको वो पता होने चाहिए एंड उसमें भी बेसिकली आपको पता बेसिक जो चीज़ें हैं बेसिकली वो होता क्या है, लाइक प्रोसेस कैसा है, चूर्ण किसे बोलते हैं, उसके जो एक कॉमन श्लोक आ जाता है आपको वो एक श्लोक पता होना चाहिए और जो भी कल्पना के सिद्धि लक्षण है उसके श्लोक पता होने चाहिए। तो हर एक कल्पना अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको मिनिमम ये 2 श्लोक पता होना चाहिए जिसमें बेसिकली उसकी डेफिनेशन का श्लोक आता है, लाइक क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी मात्रा में, हर एक कल्पना का अलग अलग श्लोक है एंड उसके सिद्धि लक्षण का अगर श्लोक अवेलेबल है तो वो भी। देन आपको उसमें आपके उसके प्रक्षेप द्रव्य भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड देन फिर आपको उसकी मात्रा, डोसेज इज़ रियली इंपॉर्टेंट। डोसेज याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप डोसेज भी जो सारे डोसेजेस है उसको भी एक पेज पे लिख सकते हैं ताकि आपको रिवीजन के लिए इजी हो। एंड देन कमिंग टू एग्जांपल्स, आप कोई भी कल्पना कर रहे हैं तो उसका आपको मिनिमम एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए। बेसिकली पेपर में वो खुद के मन से भी एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं या फिर आपकी लक अच्छी रही तो आपको विद एक एग्जाम्पल उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो जो आपके सिलेबस कॉपी में एग्जाम्पल्स दिए हैं उसमें से आप वो एग्जाम्पल कर लीजिए। एंड ये डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है, तो जब भी आप अगर LAQ लिख रहे हैं आपको कोई भी कल्पना आ रही है, आपको चूर्ण कल्पना हो गई, संधान कल्पना हो गई, देन यू हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट चतुर्विद रसायन। चतुर्विद रसायन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का कुपी पकवा रसायन होता है, तो उसके भी आप जो है पूरा प्रोसेस अच्छे से आपको बेसिकली जो भी आप अगर कल्पना लिख रहे हैं सबसे पहले आपको उसके अच्छे से डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, वो किस कल्पना के अंदर आता है वो लिखना है, वेदर इट्स मेन कल्पना है या उपकल्पना या चतुर्विद है वो लिखना है। देन अगर आपको उसका पूरा प्रोसीजर का, जैसे मैंने आपको कहा श्लोक पता होना चाहिए, देन उसका पूरा प्रोसीजर के साथ उसके जो घटक द्रव्य है वो भी सब कुछ लिखने पड़ेंगे। एक इन जनरल जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डायग्राम्स बताने पड़ेंगे, उसकी मात्रा जो है और कुछ एग्जाम्पल्स एज अनुपान जिसे आप उस पर क्या यूज़ कर सकते हैं एंड
बेसिकली वो कौन कौन से डिजीज इंडिकेशंस उसके क्या क्या होते हैं। तो ये 5-6 पॉइंट्स है जो आपको, आप LAQ लिख रहे हैं या SAQ लिख रहे हैं। SAQ में बेसिकली क्या होता है, पर्टिकुलरली वो खुद से पूछ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको मेंशन करनी है, बट LAQ में आपको ये सारे 5-6 पॉइंट्स जो है ये मेंशन करने ही हैं, एंड विद डायग्राम, बिकॉज LAQ में डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ याद रखिए। दूसरी कल्पना है लवण क्षार कल्पना, आपकी गुड़ पाक कल्पना। इसका आप अगर इन डेप्थ भी ज़्यादा नहीं देखते हैं, बस उसका एक नॉर्मल जो लाइक होता क्या है और कैसे इन जनरल प्रिपरेशन होती है, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। या आप इसके लिए भी जो वीडियो रेफरेंसेस है वो देख सकते हैं। बट जो अपनी पंचविद की क्षार कल्पना है, उपकल्पना है, चतुर्विद जो रसायन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कीजिए। ओके, सो कमिंग टू रस द्रव्य। रस द्रव्य आई नो इट्स वेरी वास्ट और बहुत बहुत मुश्किल है याद रखना, एंड ये इन द फॉर्म ऑफ नोट्स याद होना काफ़ी मुश्किल है। आई हैव ट्राइड इट बट मुझसे नहीं हुआ था। सो देर इज़ अ चार्ट, ओके, तो आपको इसका बेसिकली जो काफ़ी चार्ट अवेलेबल है ऑनलाइन भी, तो आपको ये चार्ट या आपकी बुक्स में भी अवेलेबल होगा, वो चार्ट्स का आप प्लीज़ एक जम्बो प्रिंट कीजिए और उस चार्ट्स के थ्रू ही उसको याद कीजिए, बिकॉज वैसे याद रखना है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एंड डेली आपको 2 रस द्रव्य करने हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो महारस है, महारस आपको पूरे पता होने चाहिए। आपको बेसिक ये भी पता होना चाहिए कि किस कौन कौन से जो रस है, कौन से महारस है, कौन से उपरस है, कौन से साधारण रस है, देन आपके धातु, उपधातु और जो आपके रत्न होते हैं, उपरत्न होते हैं, ये आपको बेसिक जो है 8 जो होते हैं वो आपको बेसिक पता होने चाहिए। एंड उन हर एक उसकी बेसिकली थोड़ी बहुत जो है आपको डिटेल पता होनी चाहिए। तो ये इन द फॉर्म ऑफ नोट्स याद नहीं होंगे, तो प्लीज़ इसके लिए जो चार्ट्स अवेलेबल है, चार्ट्स का बड़ा प्रिंट कीजिए और उससे ही बेसिकली याद कीजिए। जो मेरे पास चार्ट अवेलेबल था, मैं वो उसका बेसिकली एक वीडियो इसमें डाल दूँगी ताकि आपको पता चले किस तरह के चार्ट्स अवेलेबल हैं, तो उसके थ्रू ही याद कीजिए। एंड रोज़ जो है 2 आपको रस द्रव्य याद करने ही है। उसके हर एक चीज़, बिकॉज हर एक चीज़ पूछ ली जाती है, उसका शोधन, मारण या स्पेसिफिक चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। उसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टाइप्स में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो प्लीज़ इसको चार्ट फॉर्म में ही याद करना एक बेटर ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपको रोज़ जो है, आप रस शास्त्र पढ़ रहे हैं, रोज़ नहीं पढ़ रहे हैं, दैट इज़ योर थिंक, योर प्लानिंग, आप कैसे कर रहे हैं, बट आपको रोज़ जो है रस द्रव्य 2 तो भी करने हैं मिनिमम। या आप बेसिकली अल्टरनेटिव डे जो है वो रस द्रव्य कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर मोर थिंग्स दैट आपको जो रोज़ करनी है इन द रिस्पेक्ट ऑफ रस शास्त्र, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। ओके, सो दिस इज ऑफ पेपर 1। पेपर 1 में ये सारी चीज़ें हैं। कमिंग टू पेपर 2। पेपर 2 यू हैव सिंगल ड्रग, यू हैव ऑल द कल्प्स। तो पेपर 2 के लिए द ओनली थिंग दैट विल वर्क आउट इज योर डेली स्टडी। ऐसा नहीं आपको सारे कल्प एक ही दिन में याद करने हैं। स्टार्टिंग विद सिंगल ड्रग। सिंगल ड्रग भी काफ़ी ज़्यादा है। सिंगल ड्रग के जो कुछ बेसिकली उसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो आपकी कल्पना में कवर अप हो जाती है, आपके कल्प में कवर अप हो जाते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, पेपर 2 के लिए आपको जो सिंगल ड्रग है वो भी डेली 2 करने हैं। सिंगल ड्रग भी आपको डेली 2 करने हैं। आपके जो कल्प है, बेसिकली आपकी जो औषधि कल्प है, वो भी आपको डेली 2 करने हैं, ठीक है। एंड आपको रस द्रव्य भी जो है वो डेली 2 करने हैं। तो ये जो चीज़ है, दिस इज यू नीड टू डू इट। अगर आप कोई दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको आलस आ रहा है कुछ भी, बट यू कैन नॉट स्किप दिस। अगर आपको रस द्रव्य अगर आपको ज़्यादा ही ये बर्डन अब दिख रहा है, तो आप रस द्रव्य अल्टरनेट डे कर सकते हैं, बट कल्प एंड सिंगल ड्रग आपको डेली 2 करने हैं। और इसका बेसिकली आपको रिविजन भी करना है। रिविजन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप आज सपोज 2 कर रहे हैं, तो कल सबसे पहले आपको ये 2 रिवाइज करना है, फिर उसके बाद आगे जो दूसरे 2 है वो करने हैं, बिकॉज एक साथ इतने कर करके ना बहुत सारी चीज़ें मगअप हो जाती है। तो रिविजन इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर रस शास्त्र। एंड प्लीज़ चार्ट्स भी, अगर आप जो मैंने आपको कहा चार्ट्स आप रिवाइज करेंगे, तो उसको भी आपको रिवाइज करना है, ठीक है। इन द फॉर्म आप जो रस द्रव्य करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, उसके लिए भी रिविजन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो येस, बेसिकली आपको ये जो चीज़ें हैं ये रस शास्त्र के लिए फॉलो करनी है, तभी जाके जो आपको एट द एंड ऑफ, जब आपको मेन पेपर के टाइम पे थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो याद रहेंगी, ना तो सारी चीज़ें मगअप हो जाती है। इतना याद करके भी एग्जाम के टाइम पे चीज़ें याद नहीं आती है, ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस। एंड आपको ये ट्रिक्स के थ्रू याद करना है या आपको वैसे ही याद हो जाता है, दैट डिपेंड्स अप टू यू। इसमें भी बेसिकली आपको उसका अगर आपको श्लोक भी नहीं पता हो रहा है, श्लोक याद करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, सिंगल ड्रग का बोलो या फिर आपके कल्प का बोलो, तो आपको उसका रेफरेंस इज रियली इंपॉर्टेंट। उसके रेफरेंसेस मेंशन कीजिए, उसके घटक द्रव्य, उसका मात्रा, अनुपान, क्या क्या इंडिकेशंस है, और अगर आपको कोई बेसिकली रिसर्च अपडेट उसके बारे में पता है या मॉडर्न एस्पेक्ट्स है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो मेंशन कीजिए, ठीक है। सो ये बेसिकली आपको याद रखना है। पेपर 2 का बेसिकली आपका क्या होगा, आपको कुछ ऐसा स्पेसिफिक पेपर 2 लेके बैठना नहीं है, बिकॉज आप रोज़ ये दो चीज़ें करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे ये आपका पेपर 1 के साथ ही चलता रहेगा। तो पेपर 2 को स्पेसिफिक लेके बैठने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये रोज़ दो चीज़ें कर रहे हैं। एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, दिस इज द ओनली थिंग जिससे आपको कल्प, सिंगल ड्रग और रस द्रव्य जो है वो याद होंगे और थोड़े बहुत समझ में भी आएंगे। अगर आप उसको एक साथ लेके बैठ रहे हैं, लाइक एक दिन में 10 कर रहे हैं, नो यूज़, सेकेंड डे भूल जाते हैं, ट्रस्ट मी।
ऐसा होता है। तो आपको यही प्लानिंग फॉलो करनी है फॉर द पेपर 2। पेपर 1 के लिए मैंने आपको बता दिया है। पेपर आप दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं, या दैट डिपेंड्स अप टू यू कि आपका बेसिकली क्या इंटरेस्ट किस में ज़्यादा डेवलप हो रहा है। बट जो डेली बेसिस पे आपको रस जैसे की चीज़ें करनी है, आई हैव टोल्ड यू रस जब आपके अकॉर्डिंग अल्टरनेट डे कीजिए या रोज़ कीजिए, बट सिंगल रग एंड कल आपको रोज़ 2 करने ही है, ठीक है। एंड यस प्लीज़ राइट इट, ऐसे बस याद मत कीजिए, वैसे से याद नहीं रहता है, लिख कर याद कीजिए। लिख कर याद करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट, तभी जाके चीज़ें याद रहेंगी। डायग्राम्स के मैंने आपको बता दिया है। डायग्राम्स कल्पना, कोई भी कल्पना है उसका डायग्राम बना दो, कोई भी खलवा यंत्र बना दो, कुछ भी गैस स्टोव बना दो, जो जो उससे रिलेटेड है वो चीज़ें बना दो। डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो यस दैट वॉज ऑल अबाउट इट। अगर आपको कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेशंस। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू एट द वीडियोज। बाय बाय।